आज हम पढ़ेंगे संसद। संसद क्या है, संसद के भाग कितने हैं, संसद के अंग कितने हैं। ये चीज़ जो संसद हम पढ़ेंगे इसको कम से कम समय में बताने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। तो हमारे देश में देश को चलाने के लिए जहाँ से नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, तो कहाँ से बनते हैं? संसद से बनते हैं। कहाँ से बनते हैं? संसद से बनते हैं। संसद के 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन? राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा। ये 3 अंग हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा को सबसे पहले समझेंगे। ये है क्या चीज? बड़ी ध्यान से समझना। राज्यसभा को समझते हैं। राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं। इसको स्थायी सदन कहते हैं और इसको अस्थायी सदन कहते हैं। ठीक है, तो क्यों कहते हैं ये सारी चीज एक एक समझेंगे। इसको उच्च सदन क्यों कहते हैं? ये भंग जो है ये भंग नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? भंग नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम उच्च सदन कहते हैं। ये प्रत्येक 5 वर्ष में भंग हो जाता है, यानी इसका चुनाव कराया जाता है, इसीलिए इसको निम्न सदन कहते हैं। समझिएगा ध्यान से। उसके बाद में स्थायी सदन देखिए, समझिएगा। स्थायी किसे कहते हैं? स्थायी क्यों कहते हैं? स्थायी, इसके पीछे भी एक कारण है। जैसे स्थायी सदन देखिएगा, ये स्थायी है, इसका कार्यकाल जो है, लोग जब कभी भी पूछे क्वेश्चन में, यहाँ पर अधिकतर लोग गलती करते हैं कि जब इसका कार्यकाल पूछे तो इसका कार्यकाल अनंत होता है। इनके जो सदस्य होते हैं तो सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। हम इसको आगे इसमें देखेंगे। ठीक है, इसको इसमें देखेंगे, तो हम इसको समझ रहे हैं ना। तो ये अस्थाई होता है और ये अस्थाई होता है। ठीक है, ये 30 वर्ष होती है इसकी उम्र। सदस्य इसमें भाग लेने की जो होती है उम्र मिनिमम 30 वर्ष होती है। 30 वर्ष से नीचे नहीं होना चाहिए। इसकी होती है 25 वर्ष। लोकसभा की होती है कितनी? 25 वर्ष। और राज्यसभा की 30 वर्ष। ठीक है, और अब हम बात करते हैं सदस्य का प्रत्येक वर्ष में। जो अभी बताए थे कि इसमें सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। किसका? सदस्यों का। ठीक है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और जब कभी भी बात की जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो इसका कार्यकाल अनंत होता है। अनंत होता है। कितना होता है? अनंत। लिख लीजिएगा, अनंत, जिसका अंत कोई अंत ना हो। ठीक है, तो इसका कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल अनंत होता है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से, बड़ा ही सोच विचार करके बनाया गया। और इसमें 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कितने? प्रत्येक 2 वर्ष में। इसलिए ये जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, इसीलिए ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसको अप्रत्यक्ष रूप से इसीलिए कहते हैं। जो राज्यसभा है, राज्यसभा की अनुच्छेद 80 में बात की गई है और लोकसभा की अनुच्छेद 81 में बात की है। ठीक है, ध्यान से इसको समझना। ये अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 81 बता रहे हैं। इसके बाद में समझते हैं सीटों के बारे में। ठीक है, सीटों के बारे में समझते हैं। राज्यसभा की सीटें अधिकतम कितनी है? 250 सीटें। कितनी है? 250 सीटें। और इसमें से 250 सीटें हैं। देखिएगा टोटल, बड़ी ध्यान समझना। 250 में से राज्यों से 229 आते हैं और केंद्र शासित प्रदेश से 8 आते हैं। ठीक है, कितनी? 8। और अन्य देख लेते हैं। वर्तमान में निर्वाचित सीटें जो हैं वो 233 हैं। 233 में से 225 राज्यों से हैं और अन्य जगह से हैं। और मनोनीत में से 12 सीटें हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। और लोकसभा में 500 टोटल 52 सीटें होती हैं। 552 सीटों में से मनोनीत सीटें जो हैं कितनी? 2 सीटें हैं। और निर्वाचित कितनी? 550। 550 में से 530 जो है राज्यों से हैं और केंद्र शासित प्रदेश से कितनी है? प्रदेशों से 20 हैं। और जो ये 552 सीटें हैं, 500 सीटों में से वर्तमान में 545 सीटें जो हैं, इस पर ध्यान देते हैं। ये 524 राज्यों से आती है और केंद्र शासित से 19 आती है। दिल्ली से 7 आती है, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से आती है। और आप लोगों को बता दूं कि ये जो सीटों की संख्या है, तो ये संसद में सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में 552 है और राज्यसभा में 250 है।
तो ये 2026 तक बिल्कुल फिट किया गया था। लेकिन 2026 के बाद में इसमें फिर से नई पार्लियामेंट बन रही, नई संसद बन रही है, तो उसके लिए अलग व्यवस्था है, क्योंकि इसमें आ नहीं पाएंगे, हर चीज़ बढ़ती जा रही है। तो इसी कारण पार्लियामेंट दूसरी बन रही है और 2026 तक ये सारी चीज़ें जो व्यवस्था थी 2026 तक बनाई गई। 2026 के बाद में दूसरी व्यवस्था चलेगी, यही रहेगा, संविधान यही रहेगा, लेकिन उसमें जो सीटों की संख्या है उसको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि वहाँ जगह है कम है। 552 की होगी तो 552 ही रहेंगी ना वहाँ, सब फिक्स करके रखा गया था पहले से। इसलिए अब नया बन रहा है, लोक संसद नई बन रही है। तो आप लोगों को संसद बताया, संसद के बारे में राज्यसभा बताया, लोकसभा बताया। इसमें जो चीज़ समझ ना आई हो वो दोबारा से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिए, हम उसको फिर से बताने का प्रयास करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।